सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और अब बज गए हैं शाम के 4:30 और अब भाई मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो दोनों भैंसों का दूध लाए हम निकाल के। और आज तो मशीन का भी काफ़ी काम किया था, 2 ब्लाउज सिल दिए हैं क्योंकि अब खेत पे तो जाना होता नहीं है तो यहीं पे। तो इसकी तो बाजू जब लगेंगी जब थोड़ी प्रेस हो जाएगी क्योंकि उन पे डिज़ाइन है। और आज लाइट दिन में आई नहीं है, वैसे हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है और कुछ ये कंप्लीट कर दिया है। इसमें थोड़ा सा काम है, अब सारा काम फिनिश होने के बाद करेंगे बाकी के काम। नन्हे मुन्ने बच्चे से मिलाते हैं। हाँ वही सुबह तो इसने दिक्कत करी दूध देने में, पर अब तो सही बता रहे हैं, करे दूध ना। और फ्रेंड्स अब हमने बना रहे हैं कीली। और अपनी भैंस को नहवा धुवा दिया हमने कल शाम को पापा ने, और अब कीली बना रहे हैं। और मुझे तो ऐसे लगा है दूध भी मिल जा, पनीर भी, खोवा कुछ भी ले लो मार्केट से, लेकिन जो ये कीली बनती है ना, ये तो मार्केट में भी किसी भी दुकान वाले के पास नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सिर्फ उसी दूध से बनती है जो भैंस ब्याती है जब, उसके 2-3 दिन तक, उसके बाद बनती भी नहीं है। तो अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा। और वैसे पक्का पता भी नहीं है, किसी की 2 दिन बनती है, किसी की 3 दिन। अभी हमारी ये फर्स्ट है ना, तो पता चलेगा कितने दिन बनती है। सुबह तो बन गई थी और अब का पता। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है, ये उफनती तो है नहीं और इधर की इधर ऐसे फट गई है, जैसे एक तरीके से पनीर सा हो जाता है। लेकिन पनीर में तो हम क्या क्या डालते हैं, और इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी बनाएंगे कीली, और कीली बनने के बाद जैसे 2 दिन बने 3 दिन बने, फिर कीली का हो जाएगा और उसके बाद फिर पनीर बनाना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि अभी ये शुरू में पीने में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और ये गर्मी भी करती है बहुत ज़्यादा, और इसलिए ना इसको बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही खाते हैं। तो मैंने ये तुरंत दूध काढ़ने के बाद, अभी 4:30 ही बजे हैं, मैंने जैसे दूध काढ़ के निकाल के लाई हूँ ना, अभी 4:15 बजे, तो मैंने इसको साथ के साथ रख दिया है। क्योंकि जितने हम काम वाम करेंगे और खाने का टाइम होगा क्यों रोटियों के साथ तभी दे देंगे, तो इतने ये बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो जाएगी। और देखो मीठा हम डालेंगे इसमें तभी, क्या वैसे डाल देते हैं पहले से ही, लेकिन मीठा मैं साथ के साथ ही डाल के दूंगी इसमें। क्योंकि अब बच्चों का यही है कि तो कितनी खाएं ना खाएं, क्योंकि जो हमारी दिन की कीली थी ना, बच्चों ने स्कूल आने के बाद वो खाई थी, तो इसलिए ऐसे ही है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इसको जब भी साथ के साथ मीठा डाल के दे दूँगी जितनी भी ज़रूरत होगी, और बाकी को पल्ले घर भिजवा देंगे अगर घर में कम खाई तो, और वरना पापा तो खा ही लेते हैं अच्छे से, और मैं भी खा ही लेती हूँ। और बच्चों के भी पापा आ रहे हैं घर पे, क्योंकि मम्मी की तबीयत थोड़ी सी डाउन है, ख़राब हो रही है, मम्मी का भी अच्छे से ठीक नहीं हो पाई है, तो इसलिए वो कुछ दवाई वगैरह इंजेक्शन वगैरह लेके आएंगे और मम्मी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। अब ये हमारी कीली बन के हो गई है तैयार, और इसीलिए मैं अभी गोबर डालने नहीं गई हूँ। अब जाएंगे गोबर डालने, और गैस कर देते हैं हम बंद। अब ये हो जाएगी ठंडी, और बाकी के सारे काम करेंगे हम गोबर डालने के बाद। और अब चले जाते हैं हम गोबर डालने के लिए। तो फ्रेंड्स अब बज गए थे 6:15 और मैं बनाने लगती हूँ रोटी। और जैसे जैसे अंधेरा हो जाता ना, इतने कीड़े आ जाते हैं। एक दिन तो ऐसे ही हुआ था, जब ज्वार काट के आए थे, इतने कीड़े तवे पे गिर रहे थे, लुलू से काले काले जैसे जीरा। तो इसी चक्कर में थोड़ा सा बना लूँगी, टाइम से ही रोटी बना लूँगी। और इधर बेटी आ जाती है हमारी झांझी पूजन के लिए, और बोल रही थी मम्मी और माँ तेज से गीत गाओ। कैसे कैसे गाते हैं मुझे अच्छे से नहीं आता अभी। तो फ्रेंड्स अब इस आ गई है कीली, खाने का नंबर आ गया है। और ये मैंने ना थोड़ा सा पानी डाल दिया था, क्योंकि फिर ना ज़्यादा टाइट सी ना इतनी अच्छी ना लगे। तो इसमें मैंने चीनी डाल चुके हैं, और अब डालेंगे हम
अब इसमें अब एक पापा की है और एक बच्चों के पापा की है। पहले इन्हें दिखाते हैं। और आज लाइट भी सुबह से आई नहीं थी, तो इसलिए हमें न्यार भी अभी काटना पड़ेगा। तो हम पापा को रोटी दे के चले जाते हैं और फिर काटेंगे न्यार को। सोना रोटी खा ली? कीली चाहिए? नहीं चाहिए? और बिल्कुल ठंडी हो चुकी है अभी अच्छे से। अब ये हो गई है हमारी पापा की प्लेट। का ना बाबा रोटी दिया, चल। बाबा पीछे हैं। और पानी ले जाइए, मैं इतने भर के तैयार कर। सुहाना कोई ना तू दिया। तो सारा काम होने के बाद बज गए थे अभी 7:30 ही बजे थे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। और खाना भी सबका हो गया था। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मशीन पे बैठ जाऊं। और अभी कपड़े देने ही हैं, जैसे कि त्योहार का टाइम है, तो मैं जब सिलेंगे तभी सिलेंगे। तो फिर मैंने सोचा भी हमारे पास टाइम भी है, तो मैं लग जाती हूँ अपना ब्लाउज़ सीने के लिए। और ये मुझे करवा चौथ से पहले देना है, किसी के कोई फंक्शन है, तो इसीलिए मैंने कहा पहले इनको करती हूँ। सोनिया भी जा चुकी है अपने घर। देखो बच्चों का पढ़ाई का हो जाता है, तो इसलिए। और इधर बैठे बैठे खा रहे थे मच्छर। और फिर याद आया कि सोनिया जब सिलाई करती थी तो ऑल आउट इसी प्लग में लगा लेती थी। तो मैंने भी यही काम किया, उठ के ऑल आउट इसी प्लग स्विच में लगा लिया जहाँ से मशीन लगी हुई थी, ताकि मच्छर ना खाएं। और अब मैं लग जाऊंगी ब्लाउज सीने के लिए। एक मैंने कंप्लीट कर चुकी थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं, चलो अभी थोड़ा सा टाइम और है। अभी लगभग 8 बजे थे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये से दूसरे को भी कंप्लीट कर लेती हूँ। इसमें थोड़ी बहुत कमी रह गई थी बाजू लगाने की, तो वे बाजू मैंने लाइट आ गई थी तो प्रेस कर ली थी। और अब इन्हें लगाने लग जाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैंने धागा ही चेंज किया और फिर ब्लाउज सीने में लग जाऊंगी। वैसे आर कस्सा बार बार आ रहा था, क्योंकि आज दिन में भी नहीं लेटी थी बिल्कुल, क्योंकि अब कपड़े के सिलाई के चक्कर में दिन में भी नहीं लेटा जा रहा। तो फिर मैं सोच लिया था कि ये तो कंप्लीट करके ही रहूँगी। तो फटाफट से लग जाती हूँ अपने ब्लाउजों को तैयार करने में। और फ्रेंड्स, ये एक सूट कोई रेडीमेड लाया था, और अब ये करना है छोटा, क्योंकि ये इनकी तो 46 47 इतने इंच लंबाई है। और अब ये छोटा करना है, तो मैं अब इसे सिलाई खोलूँगी। और उसे अभी फ्राइडे सैटरडे में ही चाहिए। संडे को उसे जाना है, बोल रही थी, दूर है उसका घर। तो अभी ये मुझे सारा खोलना है। अब मैं सोच रही हूँ चलो थोड़ा सा टाइम है, तो मैं इसे एक खोल देती हूँ और सुबह मैं इसकी फिटिंग मार दूँगी, जो भी मुझे ये सिलाई करना है। मेहनत तो इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगी, पर क्या करूँ, चलो करना ही। टेलर का तो यही काम है भाई, किसी का छोटा करना, किसी का बड़ा करना, किसी का क्या। तो अब लग जाऊंगी मैं। मेरे पास ये एक पिन है, ये मार्केट में 20-25 रुपए की मिल जाती है। और ये जो सुई है बहुत ही अच्छा काम करती है सिलाई उधेड़ने में। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी इसे मंगा सकते हैं। और बहुत ही मुझे तो इससे काम करना बहुत ही पसंद अच्छा लगता है। तो फिर मेरे पास थोड़ा सा टाइम था अभी, तो मैंने सोचा चलो कर ही लेती हूँ। अब देखो ये थोड़ा सा करवा चौथ का सीज़न चल रहा है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। वैसे फैमिली सभी लड़ती है कि रात में ऐसे काम मत किया करो, क्योंकि आँखें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। लेकिन कोई नहीं, मैंने कहा अब 10 दिन की बात और है, फिर उससे बाद में तो ऐसा है कि इतना प्रेशर नहीं रहता, दिन दिन में ही हो जाएगा। तो अब तो सभी को उसी टाइम पे चाहिए, तो थोड़ा सा रात में टाइम देना पड़ेगा। और मैं लग जाती हूँ ये सिलाई खोलने के लिए। और सुबह कर देंगे हम इसकी कटिंग करके दोबारा से सिलाई अच्छे से। और कस्टमर को बोल के रखा है, तो उसे तो भाई टाइम से देना ही होता है।
तभी काम कोई कराता है, जब अगर हम उसे टाइम से देंगे तो। तो फ्रेंड्स अब पी लेते हैं हम दूध, और आज का व्लॉग करेंगे हम यहीं पे समाप्त। फिर मिलते हैं एक नए नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक की हमारी सबको राम राम। ओके बाय, टाटा, गुड नाइट।